वेलकम बच्चों। अभी तक हमने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला, फिर हमने देखा था सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारे पास? डिस्टेंस फार्मूला था हमारे पास रूट ऑफ किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, समझो एग्जांपल ए बी है तो वो फार्मूला था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमारा था। फिर हमने सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन देखा, आईडी यानी इंटरनल डिवीजन। तो वहाँ पे जो पॉइंट उस सेगमेंट को डिवाइड करता है इंटरनली, उसके कोऑर्डिनेट, जैसे एग्जांपल P है तो फार्मूला क्या था? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दूसरा था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये था। यही चीज़ अगर मान लीजिए एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए है तो यहाँ पे जस्ट करना क्या है कि P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और इधर में है my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ये था आपने पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा मिड पॉइंट फार्मूला mf, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला समझो यम मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आते? x1 प्लस x2 अपॉन 2, इधर y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। और लास्ट में देखा हमने CF यानी सेंट्रॉइड फार्मूला। तो सेंट्रॉइड फार्मूला क्या था हमारे पास? कैपिटल G, यानी हम सेंट्रॉइड को G से बताते, ठीक है। तो ये फार्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, इधर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने क्या किया था? डिस्टेंस फार्मूला उसका अप्लीकेशन किया था, यानी उपयोग किया था हमारे कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, यानी गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं ये चेक करने के लिए। उसके बाद में हमने देखा था उसी का अप्लीकेशन कि कोई 3 पॉइंट्स है मान लो, तो एक पॉइंट बाकी दो के इक्विडिस्टेंट है कि नहीं, या फिर अगर इक्विडिस्टेंट है तो वो पॉइंट निकालना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखे। फिर उसके बाद आज जो हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 5.2, उसके लिए हमें जो ज़रूरी है वो है सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न, मिड पॉइंट फार्मूला, और उसके बाद में आएगा हमारे पास सेंट्रॉइड फार्मूला, ठीक है बच्चों। तो चलो इन सब का इस्तेमाल करते हैं और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में, यानी प्रैक्टिस सेट 5.2 में। देखो क्या है आपके सामने क्वेश्चन है, चलो पढ़िए उसको, क्या दिया गया है। देखो कभी कभी वो ना इंटरनल एक्सटर्नल डिवीज़न ऐसे शब्द देता नहीं, तो जनरली हम इंटरनल डिवीज़न लेते। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको? देखो क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, यानी आपको P पॉइंट के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट निकालने। अब ये P करता क्या है? इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, तो A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए, इनको ज्वाइन करेगा तो AB मिलेगा, और उसको डिवाइड करने वाला कौन है? P है। और आगे दिया है इन द रेशो 2:3, यानी रेशो जो हम रेशो लेते थे ना हमारा m:n, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? 2:3, ठीक है। तो चलो बच्चों आंसर में देते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो गिवन पॉइंट्स क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन पॉइंट्स हमारे पास है, गिवन पॉइंट्स। चलो बताओ ए के कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पर है -1,7, दूसरा है हमारे पास में यहाँ B, उसके कोऑर्डिनेट है 4,-3। आप इसको लिख सकते हो x1 y1, और यहाँ इसको लिख सकते हो x2 y2, ठीक है। अब बच्चों आपको जो दिया है वो ये है 2:3, तो ये हमारा रेशो है, ये क्या हमारा रेशो। तो वहाँ पे हम लिख देते हैं m:n, यानी क्या हो जाएगा हमारा 2:3, यानी यहाँ पर हम क्या ले सकते? सो m = 2 समझो और n = 3 समझो, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख के रख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सटर्नल डिवीज़न, इंटरनल डिवीज़न ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं है, तो आप सिंपल क्या करने वाले यहाँ पर आप जनरली इंटरनल डिवीज़न का फार्मूला लगा देना, या फिर आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हो बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है। लेकिन हेडिंग दे दीजिए ऐसी, बाय सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बाय सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न, इंटरनल डिवीज़न, ये हेडिंग आप दे देंगे। और कौन डिवाइड कर रहा है? तो हमारा पॉइंट P डिवाइड करता है, ठीक है। सो पॉइंट P डिवाइड करता है तो आप P के क्या करेंगे? यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ठीक है। या फिर एक छोटी सी वर्ड, छोटा सा एक लाइन लिख सकते हैं आप, क्योंकि उन्होंने क्या किया है यहाँ पर हमको जो वर्ड्स दिए वो वर्ड्स लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन में थे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये लाइन लिख लीजिए कौन सी? कि पॉइंट P, कौन सा? पॉइंट P डिवाइड्स
सेगमेंट कौन सा है यहाँ पर, ए बी, इन द रेशो कौन सा रेशो यहाँ पर आप देखिए 2:3, 2:3, ठीक है। दैट इज हमारा m/n क्या होगा 2:3, ठीक है। मतलब m=2 और n=3। हमने यहाँ पर एक लाइन ऊपर ऐसा किया था, बस एक लाइन यहाँ पे ज़्यादा के डाल दी, ठीक है। और फिर आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर बाय सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न, ऐसा हेडिंग डाल दीजिए। और कौन डिवाइड कर रहा है, पॉइंट पे, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो सिंपली मैंने आपको फार्मूला ही लिख के दिया हुआ है। क्या फार्मूला है हमारे पास, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, कॉमा दूसरा है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, है ऐसा फार्मूला। अभी हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है। और वैल्यू रख कर हम यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो बताओ क्या है, कोऑर्डिनेट्स के लिए ये साइन इस्तेमाल करो यम। अब यम की वैल्यू क्या है 2 × x2, तो यहाँ पर देखो x2 कौन है 4 है, प्लस ये है n की वैल्यू है 3 × x1। अब देखो x1 है -1, तो आप यहाँ पे इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। अपॉन m+n मतलब 2+3, तो यहाँ पर होगा 2+3, कॉमा अब यहाँ पर यम है तो फिर से क्या होगा 2 × y2 देखो आप क्या है -3 है, प्लस n का मतलब 3 है, इंटू y1 देखो आप 7 है, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करो, नीचे में m+n की वैल्यू लिख लो पहले 2+3, ठीक। और इसको भी सॉल्व करते हैं। चलो क्या होगा सॉल्व करते समय, यहाँ पे देखो 2 4 यहाँ पर होगा 8, ये प्लस माइनस और 3 1 होगा 3, यहाँ पर नीचे 2 + 3 का मतलब है 5, ठीक। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पर ये 6 3 होगा, 2 3 6, लेकिन -6 प्लस 3 7 दिस इज 27 अपॉन ये क्या होगा 5, 2 + 3 क्या होगा 5। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। क्या होगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 5/5, यहाँ पर 21 में से 6 जाएंगे तो ये बचेंगे 15/5। तो इस तरह से करना है और फाइनली हमारा आंसर आएगा पी के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो 5 1 5 और यहाँ पे होंगे 5 3 15, सो वी गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, ठीक है बच्चों। इतना सिंपल सा है, बस पॉइंट लिखने हैं, वो लाइन लिख दो आप, ठीक है। रेशो कौन सा है वो ले लो, ठीक है, और उसके बाद में फार्मूला लगाकर काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसमें भी फर्स्ट है, यानी 1 2 3 दिए हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, चलो देखो क्या है क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो क्या करता है विच डिवाइड्स। यहाँ पर हमने पी डिवाइड करता था, देखो पॉइंट पी डिवाइड्स, यहाँ पर क्या कहा पॉइंट ए विच डिवाइड्स, यानी हमको क्या करना है कोऑर्डिनेट्स निकालने, लेकिन किसके ए के। किसको करता है वो सेगमेंट पी के, ठीक है। सेगमेंट पी क्यू को डिवाइड करता है कौन से रेशो में a:b। अब उसने a:b दिया, जैसे हमारा m:n है, यहाँ पर a:b है, ठीक। तो उसी प्रकार हम काम करते हैं। चलो पहला क्या है गिवन पॉइंट्स, तो गिवन पॉइंट बिल्कुल करो ऐसा ही, आप क्या दिया है p, ये पहले तो ये लिखो गिवन पॉइंट्स। बताओ पहला है p, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -3,7, इट इज़ -3,7, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं x1 y1। दूसरा है q, तो आप यहाँ पे ले लो q क्या है -1,-4, इसको मैं कह लेता हूँ x2 y2। और उसके बाद में क्या कहा, ये जो रेशो है a:b मतलब 2:1 दिया है, तो हम ये वाक्य लिख देते कौन सा, जैसे यहाँ पे लिखा था पॉइंट p डिवाइड सेगमेंट ए बी इन द रेशो ये, यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट पी क्यू इन द रेशो। पहला क्या है a:b मतलब 2:1, यहाँ पर लिख दीजिए, वो लिखो जरा सा क्या है पॉइंट p, बोलते जाओ यहाँ पर पॉइंट p डिवाइड्स, बोलिए डिवाइड सेगमेंट कौन सा ए बी इन द रेशो कौन सा दिया पहला 2:1, ठीक है। अब आप a:b इज इक्वल टू 2:1 लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलता। दैट इज क्या बोलेंगे हम यहाँ पर कि m:n इज इक्वल टू 2:1, ऐसा हो जाएगा, ठीक।
अब उसके बाद में देखो सो m इज इक्वल टू क्या होगा 2 एंड n इज इक्वल टू होगा 1। अब फिर से यही हेडिंग कौन सी रहेगी हमारी यहाँ पर, बाय सेक्शन फार्मूला बराबर, एक एक लाइन को समझाओ, ठीक है। बाय सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ठीक है। चलो काम करते हैं फिर से। अब यहाँ पे P का था, यहाँ पे डिवाइड कौन कर रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ी मैंने गलती की, पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट क्या चाहिए था A। तो मैं जब यहाँ पर लिखूँगा तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, और फार्मूला तो वही रहने वाला है। कौन सा फार्मूला है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। किसी किसी के मन में ये सवाल आता है कि सर बार बार फार्मूला लिखेंगे क्या। अरे मेरे बच्चों, अगर मान लीजिए हम एग्ज़ाम की बात करते तो वहाँ पर आपको एक आधा ही प्रॉब्लम आने वाला है, तो उसमें तो लिखना पड़ेगा ना। तो वैसे ही आदत सी यहाँ पे लगानी पड़ती है हमको। तो ये मत सोचो कि सर हम बार बार करें, फास्ट करें, ये छोड़ दे, ऐसा नहीं करना, उसको बार बार आदत में लाओ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक। और सिंपली क्या करो, वैल्यू रखो अभी। चलो बताओ, m क्या है 2 इंटू x2 देखो है 1 प्लस n है हमारे पास 1, x1 है हमारे पास -3, ठीक। चलो सॉल्व करता जाओ। यहाँ पे m प्लस n है, मतलब क्या होगा 2 प्लस 1, m प्लस n का मतलब 2 प्लस 1, कॉमा ये यम है, तो यम हमारे पास है 2 इंटू y2 देखो यहाँ पर है -4 प्लस n 1 है हमारे पास इंटू y1 क्या है 7 है। और अब इसको सॉल्व करो, ये m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद में आगे आएगा ये, तो 2 1 ज़ा 2, ये प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3, नीचे में आएगा 3, ठीक। चलो अब आगे यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 4 ज़ा 8 बट माइनस प्लस 1 7 ज़ा 7 अपॉन 2 प्लस 1 होगा हमारे पास 3, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ो, क्या है हमारे पास, देखते क्या होता, 2 माइनस 3 होगा -1 अपॉन ये 3 एज इट इज़, वैसे भी डिवीज़न होता नहीं, रहने दीजिए, ठीक। उसके बाद में ये है -8 में से 7 गया तो फिर से आपके पास होगा -1 और ये होगा 3। अब ये आगे सॉल्व नहीं होता तो आप इसी को कह लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, और इसको आप क्या कर दीजिए, पैक कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या होगा, काम करना पड़ेगा, ठीक। तो आपका आंसर होगा -1/3 कॉमा -1/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पॉइंट A के। अब देखो मैंने एक सेपरेट क्वेश्चन था उसको वो भी सॉल्व करके बताया। अब इसी में एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा नाम चेंज है यहाँ पर, तो वो भी उसमें से भी मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया। अब आपका काम है कि यहाँ का सेकंड और थर्ड ये होमवर्क करना। दूसरी बात, इसी के जैसे ही सॉल्व एग्जाम्पल में भी और प्रॉब्लम सेट में भी क्या होते हैं बच्चों, इसी तरह के एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस होंगे, उन सेम क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक बच्चों। आई होप कि आप सब ये करेंगे, ठीक है। सो अभी तक यहाँ पे थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय। ठीक बच्चों, जाते जाते एक क्वेश्चन एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन और मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद में आप कर लीजिए, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इसी में से। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड क्वेश्चन के पहले, तो देखो सिंपल इसी प्रकार से जाना है। सो फटाफट करिए, देखो क्या बोलेंगे वहाँ पर हम, गिवन पॉइंट्स। अब बोलते जाओ फटाफट, क्या दिया है, पहला है P, तो P के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, देखो यहाँ पर -2 -5 और 4 और 3 है Q के लिए, तो यहाँ पे -2 -5 है, इसको मैं कह लेता हूँ x1 y1। दूसरा Q के कोऑर्डिनेट्स बताओ, वहाँ पे क्या है, यस 4 है, ठीक है, इसको मैं कह लेता हूँ x2 y2, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मैं वो लाइन लिख लेता हूँ ये वाली। चलो बोलो क्या है, पॉइंट A डिवाइड सेगमेंट कौन सा है हमारा, यहाँ पर सेगमेंट है हमारा PQ, ठीक है। इन द रेशो कौन सा रेशो है, देखो यहाँ पर अभी रेशो देखो A/B दिया, आप 3/4 डायरेक्ट ले लो यहाँ पर। तो यहाँ लिखूंगा मैं 3/4, ठीक है। दैट इज, ये जो 3/4 है, A/B बोलो 3/4 बोलो, तो ये हमारा लिख लेंगे m/n इज इक्वल टू 3/4, इसलिए m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। फिर ये लाइन लिखो आप, चलो फट से, क्या होगा, बाय सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीज़न के लिए सेक्शन फार्मूला। चलो यही है, क्योंकि यहाँ पर A डिवाइड करता तो A के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A फार्मूला है mx2 प्लस
nx1 अपॉन m प्लस n, फिर दूसरा है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देखो बच्चों, जब तक माइनस कब नहीं लेते हम, जब एक्सटर्नल डिवीजन रहता। एक्सटर्नल डिवीजन कब, जब वो स्पेशली थोड़े यहाँ पे नोट करके बताता है, या फिर कभी कभी हमको डायग्रामेटिकल दे जाता और उसमें अगर हमको लगता है कि वो बाहर में है यानी एक्सटर्नल है तो ही लगाना, नहीं तो नहीं। सिंपली इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाया करो यहाँ पर। चलो वैल्यू रखते हैं, बोलो यम। तो देखो यम है हमारे पास 3 इंटू x2 है, ये है 4 प्लस यन है हमारे पास ये 4 इंटू x1 देखो ये है -2, ठीक, अपॉन यम प्लस एन मतलब 3 प्लस 4। यहाँ पर देखो यम फिर से 3 है और y2 है, y2 देखो यहाँ पर है ये 3 प्लस यन की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू आप देखो यहाँ पर -5 है और नीचे में फिर से क्या होगा 3 प्लस 4, ठीक है। सॉल्व करो तो देखो ये 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस, ये 4 2 ज़ा 8 अपॉन 7 होगा, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 माइनस, ठीक है, 20 अपॉन 7 और फाइनली एक एक कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। 12 में से 8 गया तो 4 अपॉन 7, 20 में से 9 जाएंगे 11, लेकिन बड़े नंबर का साइन तो माइनस और ये होगा 7, ठीक है। सो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन जैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं और इसका नॉलेज लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास एक ही क्वेश्चन बचा है इसका, ये करिए सॉल्व एग्जाम्पल और उसके बाद में प्रॉब्लम सेट के प्रॉब्लम्स करते रहिए, ठीक है बच्चों।